गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं तो सुबह उठ गई थी 4 बजे, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। और कहाँ जाना है ये देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने के लिए ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं, और थोड़ा मैं आपको सुबह की नज़ारा दिखा देती हूँ। ये है इस तरह से कुछ सुबह का नज़ारा, क्योंकि कल हुई थी बारिश और शायद ये कावड़ गाँव में मेरा आखिरी बारिश है, जिसके वजह से ऐसे लग रहा है कि विंटर के सीज़न में बारिश ने भी आकर मुझे विदाई दी हो। और तो बस सुबह सुबह, और मैं तो 4 बजे उठ गई थी और कल से ही मैंने मेहंदी लगाना एवरीथिंग सब कुछ चालू कर दिया था, कहीं जाना है इसके वजह से। और राइट हैंड में भी लगाने के टाइम में मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे थे। मैं इनको बोल रही थी ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ऐसे करके उनको मैं बता रही थी और राइट हैंड में लगा रही थी। तो सुबह की 4 बज गए थे और उसके बाद मैंने बहुत कुछ बनाया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल तो मैं चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ ये मेरी सुबह की चाय। और ये कप में देखिए क्या लिखा है, माय डियर हस्बैंड आई लव यू। हाँ, ये जो कप है मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, उस गिफ्ट में से ये एक कप है। और ये कल रात का रोटी, जो मैंने अभी रोटी और चाय के साथ मुझे अभी खाना है। खाने के बाद वैसे मैंने आज सुबह सुबह भी बहुत सारे रोटी बना दी है, क्योंकि हमें ओह सॉरी ये गिर गया, इसको हटा देते हैं। तो फिर क्या है ना, सुबह सुबह इतने सारे रोटी मैंने बनाई है, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है और जाना भी है। तो साथ में मैंने रोटी और बनाया है पनीर चिल्ली, जो साथ में लेकर जाएंगे हम, और उसको हम पनीर चिल्ली जिसको हम अभी साथ में ट्रैवल करने के टाइम में खाएंगे। 15 रोटी हो गए, इतने खा पाएंगे नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो बाद में भी अगर चाहिए होगा तो हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रोटी बना दी है। लेकिन ये जो मैं खा रही हूँ कल रात का रोटी है चाय के साथ। तो चलिए रोटी और चाय एंजॉय करते हैं। मैंने और भी बहुत कुछ ट्रैवल करने के लिए पैकिंग किया, दिखाऊँ आप लोगों को, रुकिए। ये है पोहा का भुर्जी, जिसमें मैंने ओनियन वगैरह डाल के बनाया है, क्योंकि ट्रेन में अभी हम सुबह जा रहे हैं ना, तो पहुँचेंगे तो रात 10 बज जाएगी। और इसके वजह से हमें अगर आफ्टरनून के टाइम में कुछ स्नैक्स खाने को मन करे तो हम खा सकते हैं। इसमें मैंने ओनियन और थोड़ा सा मिर्ची, नमक और शुगर सब कुछ डाल के बना दिया है। इसको भी हम साथ में लेकर जाएंगे। मेरी चाय रोटी फिनिश हो गई, तो अब चलते हैं पैकिंग करते हैं हम लोगों के खाना दिन भर का। आपको तो मैंने दिखा दी कि पोहा ऑलरेडी मैंने पोहा पैक कर लिया है, जो 4-5 बजे खाएंगे। और अभी ये पैक कर रही हूँ मैं पनीर चिल्ली, पैक कर लेते हैं। ये हो गई पनीर चिल्ली की पैकेजिंग, और उसके बाद अब इसको कर देंगे हम कवर। ये हो गए इसके कवर। अभी इसमें हम क्या लेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है चटनी, क्यों चटनी लिए हैं आपको दिखा रही हूँ। ये है इडली, तो मैंने लिया है इडली, बनाया है इडली और चटनी बनाया है, जो कि हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे करीब 9 बजे 10 बजे खाएंगे ट्रेन में। और फिर बनाया है मैंने रोटी और पनीर चिल्ली, जो हम 1-2 बजे के करीब खाएंगे, और रात तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर पहुँच के हम डिनर करेंगे। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ, अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। मैंने सब कुछ पैकिंग कर दी। ये है मेरी लगेज, और फिर ये है इनकी लगेज। तो मैं अपने लगेज और उनका लगेज दोनों अलग अलग पैकिंग क्यों की है, वो जानने के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और मैंने सारे बिस्तर भी सब उठा दिए हैं, और सब कुछ इधर उधर रख दिए सामान, ताकि जब आएँ वापस तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर भगवान जी को भी मैं दर्शन कर ली, और फिर अभी हमें निकलना है। और बाकी के जो भी सामान है यहाँ पे मैंने पैकेज कर दिया है। और जब ये ट्रांसफ़र भी होगा ना इनका,
तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ना जो कंटेनर हमने ख़रीदे थे जिसमें सब सामान रखते थे उसको सब मैंने पैकिंग कर दिए, और जितने अमूल स्प्रे के डिब्बे थे उस सब में सारा सामान को रख दिया, क्योंकि अमूल स्प्रे डिब्बा तो हमें कहीं लेकर नहीं जाना है, ट्रांसफ़र भी हो तो भी उसको फेंक के जाना है। तो उसके ऊपर भी मैंने क्या क्या किस में क्या क्या है वो सब मैंने नेल पॉलिश से लिख दिया है। और फिर यहाँ पे सब कुछ मैंने ठीक से सही तरह से रख के और अपना सामान लेके जा रही थी। तो फिर यहाँ से मेरी मुलाकात हो गई रॉकी से, जो कि जिसको पता है कि मैं जा रही हूँ, और वो भी सैड था और उसको बाय बाय करी। फिर हम लोग अभी घर वर सब लग करके दोनों निकल पड़े अपने टूर के लिए। मैंने करा है अपनी सिंपल सा मेकअप और सिंपल सा ड्रेस पहनी हूँ, क्योंकि मैं अपने कंफर्टेबल में रहना, मतलब कंफर्ट लेवल में रहना मुझे अच्छा लगता है। और जैसे कि बाल अगर हर लड़की खोलते हैं ना तो वो लोग सुंदर लगते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि मुझे मेरे बाल बंधे हुए तभी मुझे कंफर्टेबल लगता है, और जिसके वजह से मैं हमेशा बाल बांध के ही करती हूँ, चाहे सुंदर लगे ना लगे, लेकिन किसी और को सुंदर दिखाने के लिए हम अपना कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाएं, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो फिर हम लोग ऐसे ही निकल के आ गए स्टेशन के लिए, और हमारे लगेज वगैरह सब लेके। और हमारे साथ आए थे ये भैया, कुणाल भैया और सूरज भैया, जो कि इनको भी घर जाना है, और सूरज भैया हमको सबको छोड़ने आए थे। और फिर हमारी ट्रेन आ गई थी, ट्रेन की टाइमिंग भी हो गई थी, और करीब 8 बज रहे थे, 8:15 समथिंग हुआ तो ट्रेन आ गई, और फिर हम लोग निकल पड़े। मैं कहाँ जा रही हूँ, वो कहाँ जा रहे हैं, और हम दोनों मिलके कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ जानने के लिए मेरे ब्लॉग पूरी एंड तक देखिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक्स भी करिए, और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ पहले आप उसको देख पाएँ। और मैं अभी बहुत सारे वीडियोज़ पोस्ट करने वाली हूँ। तो फिर अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन हमारी आ गई थी, और उसके बाद फिर ऐसे थोड़ा वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह उठाए, रील्स वगैरह बनाए, और हम दोनों ऐसे ही निकल पड़े जाने के लिए। तो फिर हम तो घूमने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं तो आप बने रहिए और देखिए। अभी बज रहे हैं 9:30, और दोनों को ही बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, इडली और चटनी, जो कि मैं साथ में लेके आई थी। सुबह तो मैंने करीब 5 साढ़े 5 बजे चाय और रोटी खाई थी, क्योंकि रात की रोटी बची हुई थी, और आप लोगों को मैंने दिखाई भी। और अभी फिर से भूख लगी गई है। अभी हम अपना ब्रेकफास्ट फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग भी कहीं पे भी जाओ ना, जैसे कि ट्रेन की जो खाना होती है वो बिल्कुल पूरा मतलब टेस्टलेस होता है, और फिर स्टेशंस वगैरह में मिले ना मिले, तो फिर इससे अच्छा है कि घर से बनाओ और लेकर साथ में आओ और अच्छे से खाओ, तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, और ट्रैवलिंग टाइम में खाना घर से लेकर आना सही होता है। अभी हमारी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गई, ऐसे ही हम बैठे बोल रहे थे, ये तो भगवान जाने फ़ोन में एनी टाइम लगे रहते हैं, पता नहीं इनका, जब देखो मोबाइल में लगे रहते हैं, वो कोई ना कोई वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, न्यूज़ क्रिकेट इस सब में घुसे रहते हैं। और फिर करीब 11 बजे मुझे आ गई नींद, मैं अभी सोने जा रही हूँ, और इनके गोद में सर रख के थोड़ा सो जाती हूँ, फिर उठ के आप लोगों से मिलती हूँ। इनका क्या है, ये तो बैठे बैठे बस मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से बोर लग रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे भी रात की 4 बजे उठी थी, और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कल रात को वैसे भी मैं करीब 12-1 बजे सोई थी, और फिर 4 बजे उठी, तो 2-3 घंटा ही सोई हूँ, तो नींद बहुत तेज़ आई है, तो मैं सो जाती हूँ। हमारा ट्रेन आके रुकी है अभी जगदलपुर रेलवे स्टेशन पे, और ये स्टेशन में एनी टाइम हम लोग घर से आते थे या फिर यहाँ से घर जाते थे, तो सुबह की 10 बजे से शाम की 4 बजे तक हम यहाँ पे बैठते हैं और अपना ट्रेन को वेट करते हैं, यहीं खाना खाते थे, बहुत कुछ करते थे। तो यही मैं देख रही थी कि शायद मैं यहाँ पे आऊँगी या नहीं आऊँगी, पता नहीं। और फिर ऐसे ही चलती रही ट्रेन, और बहुत कुछ नज़ारा देख के हम लोग जा रहे थे। वैसे भी ये जो रेल लाइन बना गया है पहाड़ के बीचों बीच काट के बना गया, जिसके वजह से हमेशा ये जो लोकेशंस ये बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने के लिए। पहले भी मैंने बहुत ब्लॉग में आप लोगों को ये सब कुछ दिखाई हूँ। ये तो है कोरापुट की पहले की लोकेशन है। कोरापुट के बाद एक आरकू रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद के व्यूज़ आप लोग देखना। पूरे मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। हम लोग पहुंच गए कोरापुट रेलवे स्टेशन में, तब तक टाइम बज गए थे पूरा 1 बज गया था।
1 बजे हम लोग कोरापुट पहुंच गए। फिर मैं गई वॉशरूम, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वॉशरूम जाके आ गई। फिर मेरे हस्बैंड गए कुछ खाने के लिए, कुरकुरे वगैरह लाने के लिए। वैसे तो हम लोग खाना तो साथ में लाए हैं, लेकिन पता नहीं कुछ लेने गए हैं। बोले मैं लेकर आता हूँ। बोले ठीक है जाओ आओ, फिर हम लोग लंच कंप्लीट करते हैं। फिर 5-10 मिनट के बाद वो आगे देखते हैं क्या लेकर आए हैं। तो साथ में ये लेकर आए थे कुरकुरे, समोसे, बिस्किट्स, इतना सब कुछ लेकर आ गए हैं। तो फिर चलते, ये सब हम साइड में रख देते हैं एक बैग में और हम अपना लंच कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे निकाल लिए हम अपने लंच, रोटी और पनीर चिली। अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम लोगों का लंच कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लगभग 30 मिनट्स कोरापुट में रहा और अभी कोरापुट स्टेशन भी छोड़ दिया है। और देखिए यहाँ का जो भी व्यूज़ कैसा है, बहुत अच्छा है ना। लंच करने के बाद तो मैं सो गई थी। फिर आ गया था आरकू रेलवे स्टेशन और करीब 3:30 बजे बहुत लोग जमा हो गए थे और बहुत भीड़ भी हो गए थे, जिसके वजह से मैं सो रही थी ना, तो उठा दिए क्योंकि सबको बैठना भी था। कुछ समय बाद आरकू स्टेशन भी छोड़ दिया है और आरकू के बाद जो लोकेशन है और जो व्यूज़ है, जो सीनरी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे व्लॉग में आप लोग बने रहिए और आप एंजॉय करिए, ठीक है। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है। तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। इस तरह से कुरकुरे खा के मैं पूरी व्यूज़ एंजॉय कर कर के जा रही थी। और आप लोग भी देखें ना कितना सुंदर लग रहा है। पूरा ट्रेन की आगे पीछे बैक साइड सब कुछ दिख रहा है। जहाँ पे भी आप बैठोगे ना, आपको पूरा चार तरफ दिखेगा, ट्रेन के दोनों साइड आपको दिखेगा। कितना मस्त लोकेशन है, बहुत सुंदर व्यूज़ है। ये सारे व्यूज़ देखते देखते ना शाम हो गई थी, फिर भी मन नहीं भर रहा था। मन कर रहा है और देखूं और देखूं। ऐसे आंखें इधर उधर भी नहीं हो रही थी मेरी। मैं बस वीडियो बना रही थी और देखे जा रही थी। तो ऐसे ही देखते देखते हमारे पूरा समय कट गए थे। फिर उसके बाद ये कुछ चिप्स वगैरह और पॉपकॉर्न्स वगैरह हम लोगों ने ख़रीद लिए, क्योंकि ये सब भी खा के व्यूज़ देखेंगे ना और भी अच्छा लगेगा। तो ये पेमेंट कर रहे थे और ये फिर रात हो गई और करीब 8-9 बजे तक हम लोग पहुंच गए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन तो बहुत भीड़ है। हम लोग पहुंच गए लिफ्ट के पास, जहाँ पे इतने लोग थे कि वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा। और फिर अभी पहले लिफ्ट में चढ़ जाते हैं, फिर मैं आपको स्टेशन के बाहर मिलती हूँ, ठीक है। ये है स्टेशन के बाहर की लोकेशन। कभी भी आप लोग भी टूर करने आओ ना विशाखापट्टनम, यहाँ पे बहुत सारे ऑटोज़ वगैरह भी आप मिल जाएंगे और बहुत पास में बहुत होटल वगैरह है। तो हम लोग ऑटो नहीं लेंगे, हम लोग चल के ही चले जाएंगे, क्योंकि पहले से मेरे हस्बैंड को पता है मतलब होटल रूम्स कहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे
और क्योंकि पहले भी इनका ट्रेनिंग वगैरह हुआ था तो वो आके यहाँ पे रुके थे तो इनको पता है सब कुछ। तो बस हम लोग पहुँच गए और अभी तो फ़िलहाल बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि अभी लगभग 8:45 हो रहा था और हमें होटल भी जाकर पहुँचना है, फ्रेश होना है और मुझे तो ब्लॉग भी एडिट करनी है। ये सब काम ख़त्म करके फिर डिनर कंप्लीट करके हमें सोना भी है क्योंकि कल सुबह बहुत कहीं घूमना जाना है, बहुत जगह जाना है। ठीक है, तो पहले हम होटल रूम पहुँचते फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग फ़िलहाल तो होटल रूम में पहुंच गए और यही है कुछ मेरा रूम, छोटा सा बस। और फिर अभी ब्लॉग वगैरह एडिट भी करना है और पोस्ट भी करना है आप लोगों के लिए। एंड कल से हमारा जो टूर है विशाखापट्टनम की, वो एपिसोड वाइज मैं इसको पोस्ट करूँगी। हर दिन कोशिश करूँगी एडिट करके उसको पोस्ट कर दूँ क्योंकि घूमना फिरना चला रहेगा तो फिर उसके वजह से हो सकता है कि मतलब मैं टायर्ड हो जाऊँ और वीडियो एडिट करके पोस्ट ना कर पाऊँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी 2-4 दिन में सब पोस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आज ही मैं चाहूँगी उसको एडिट करके पोस्ट करने के लिए। सो हम लोग रूम में पहुँच गए, दोनों फ्रेश हो गए और फ्रेश होके वो चले गए डिनर लेने के लिए, बाहर गए हैं, डिनर लेकर आएंगे। तो तब तक मैं अभी वीडियो एडिट कर देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। राइस तो डिनर से कैसे बैठ के खा रहे हैं। ये हमारा बेड, ये हमारा रूम और मेरे लिए तो चेयर है, इनके लिए नहीं है तो ये टीपॉय में बैठ गए। तो ये राइस, दाल, रोटी, ये मिल मेकर का कुछ सब्जी मिला है और सलाद और यहाँ पे चना मसाला और यहाँ पे कुछ सब्जी दिए हैं। तो खा लेते हैं डिनर कंप्लीट करके, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, डिनर हो गया कंप्लीट और मैंने अपना ब्लॉग भी एडिट कर लिया और अभी टाइम हो रहा है, बता रही हूँ, टाइम हो रहा है 11:32 और मुझे सोना भी है और सुबह के 5 बजे उठना है क्योंकि मुझे मेकअप करने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा। और ये तो पता नहीं सो गए, देखो यहाँ पे देखो, ये तो पूरा सो गए हैं, फ्लैट हो गया, नींद में पूरा फ्लैट हो गया। और मुझे ब्लॉग वगैरह एडिट करते हैं तो फिर देखो 11:30 बज गए हैं। तो अभी मुझे सोना भी है, वीडियो पोस्ट भी अभी कर दूँगी। तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और व्यूज़ वगैरह दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।